ऐसा है, इस समय जो किसान एजिटेशन चल रहा है वो बहुत ही भयंकर रूप लेने जा रहा है। इसमें सारे देश के किसान इकट्ठा हो रहे हैं, बिना किसी जात के, बिना किसी धर्म के, सभी धर्मों के लोग आज किसान की जो डिमांड है 3 कानून को रिपील करना, रद्द कराना, सभी उसके पक्ष में हैं। और मैं समझता हूँ मोदी साहब को बिना देर किए 9 तारीख तक का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। 8 तारीख को भारत बंद है और अभी बीच में 3 दिन पड़े हैं। इस समय छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ बॉर्डर पे, सर्दी पड़ने लग रही है, माताएं हैं, बहनें हैं, 80-80 साल की बुज़ुर्ग महिलाएं, माताएं, पुरुष वहाँ बहुत दूर दूर से आके इतनी कड़ी ठंड में सड़कों पे लेटे हुए हैं। तो ऐसे हालात में अगर देर करेंगे मोदी साहब, बहुत देर हो जाएगी और इतनी देर हो जाएगी उसके रिज़ल्ट बहुत भयानक हो सकते हैं, क्योंकि किसान ही देश का पेट भरता है, अन्नदाता है। किसान के बच्चे ही फौज में हैं, पुलिस में हैं, सीआरपी में, बीएसएफ में हैं, सीआईएसएफ में हैं, सारी फोर्सेस में किसानों के बच्चे ही हैं। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी के और उनके मंत्रियों के सिक्योरिटी गार्ड्स वो भी किसानों के ही बच्चे हैं, कोई व्यापारी का बेटा नहीं है वहाँ। तो इस जो ये एजिटेशन है इसका बहुत ख़तरनाक प्रभाव पड़ने लग रहा है। मोदी साहब को देर नहीं करनी चाहिए और वो कहते हैं जी हम तरमीम के लिए तैयार हैं, कानून पक्ष में है किसान के। भाई आप किसान को हलवा मंडा खिलाना चाहते हैं, किसान खाना ही नहीं चाहता। जो चीज़ किसान खाना नहीं चाहता आप क्यों खिलाना चाहते हो? ऐसी आपकी क्या मजबूरी है भाई? ऐसी आपकी क्या समस्या है कि आप किसान को ज़बरदस्ती खिलाना चाहते हो? और दूसरी बात ये, मैं हरियाणा सरकार से भी कि मनोहर लाल जी खट्टर सरकार के मुखिया हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा फ़ौरन सेशन बुलाएं, स्पेशल सेशन, और सारी पार्टियां यूनानिमस एक रेजोल्यूशन डालें कि मोदी जी देर ना करो, इन 3 कानूनों को रद्द करो। अगर देर कर दी तो देर ही हो जाएगी, पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि सब कुछ ही किसान है। किसान के सारे हम जो आज़ादी की सांस ले रहे हैं, सुख की शान, अगर वो वहाँ सरहद पे ना खड़े हों, सीमाओं की सुरक्षा ना करें, तो कैसे आज़ाद रह सकते हैं? तो मोदी जी को पॉलिटिक्स से दूर चला जाना चाहिए और किसी तरह की जो पॉलिटिक्स उनके दिमाग में है, पॉलिटिक्स या किसान के लिए जो करना चाहते हैं, उन सब चीज़ों को भूल जाना चाहिए और ये 3 कानून इमीडिएटली रद्द करने चाहिए। सर, जितने भी शीर्ष नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के जितने भी शीर्ष नेता स्टेट गवर्नमेंट के हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो इस चीज़ को सुनाने में लगे हुए हैं कि ये किसानों के हित में ही कानून जो है लाए गए हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसानों के उनकी बात मान भी ली जाए कि ये कानून किसानों के हित में है। किसान जब नहीं चाहते उनके हित की बात क्यों करो आप? मैं तो पहले ही कह चुका हूँ आपको, आप किसी को कहो भाई ये खीर खा ले, हलवा मंडा तेरी खातिर, वो कहता है मैं तो थूकता भी नहीं इस पर। ज़बरदस्ती थोड़ी है भाई, नहीं खाना चाहते वो, उनका भला नहीं चाहते वो। जब वो नहीं चाहते जिनके लिए भला चाहते हैं वो, तो फिर किस बात का कानून? ये तो कानून बिल्कुल गलत कानून है इस समय। जब वो नहीं चाहते तो कितना ही अच्छा हो। देर नहीं करनी चाहिए, बहुत देर जितने करेंगे उसमें बहुत देर हो जाएगी, फिर वो चीज़ें उनका हाथ से निकल जाएंगी, बहुत बुरा हो जाएगा इस देश का। तो समर्थन के लिए आप भी टिकरी बॉर्डर जाएंगे? मैं तो टिकरी बॉर्डर नहीं, मैं तो कहीं भी नहीं जाता, ना किसी के दुख में जाता, ना किसी के सुख में जाता। जब से ये कोरोना चला है, मैं तो बीमार आदमी हूँ, मैं किसी के दुख में नहीं जाता, सुख में नहीं जाता, क्योंकि मैं ऐसी मौत कोई मरना नहीं चाहता जिसमें बेटा भी दाग के लिए ना पहुँचे, जिसमें वो भी दूर से ही कहे पता नहीं मेरा बाबू की लाश है या किसकी लाश है। इसलिए मैं तो भाई, क्योंकि मैं इस वक्त आज की घड़ी में मैं किसान नहीं हूँ, किसान का बेटा हूँ, लेकिन मेरा शरीर अब वहाँ जाने के लायक नहीं रह रहा।
जो 80-80 साल के बुज़ुर्ग हैं वो किसान हैं, वो आज भी टच में हैं सारी चीज़ के। मैं उस